नमस्कार। आज का विषय शब्द शुद्धि। आज हम ऐसे 5 शब्दों पर चर्चा करेंगे जिनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग गलत लिखते हुए भी हमें ठीक ही दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि ये ठीक है। तो जैसे जो आशीर्वाद, अतिशयोक्ति, उज्ज्वल, सामग्री और श्रृंगार। सबसे पहले देखते हैं आशीर्वाद। इसमें भी प्राय क्या होता है कि हम जब रेफ रा लगाते हैं वो शी के साथ लगाते हैं आशीर्वाद, जबकि ये अशुद्ध है। सही होता है इस तरह से आशीर्वाद। जो रेफ रा है इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसके आगे वाला वर्ण जो आता है उसके ऊपर लगाया जाता है। यानी कि रेफ रा का उच्चारण जिस वर्ण के साथ होता है उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। जहाँ ये शी के बाद इसका उच्चारण है और उसके आगे है वाह, उसके ऊपर ये रेफरा लगाया गया है। अर्थात जिस वर्ण के ऊपर रेफरा लगा होता है इसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। जैसे उदाहरण देखें, यहाँ इसको समझने के लिए ये है कर्म, कर्म का के बाद र का उच्चारण है और ये इसके आगे जो मा है उसके ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से धर्म, इसी तरह से हम जैसे मर्म, इन शब्दों को हम ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण के रूप में याद रख सकते हैं कि रेफ रा का उच्चारण जिस वर्ण के साथ होता है और ये उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, या दूसरे शब्द में कहें तो जिस वर्ण के ऊपर रेफ रा लगा होता है इसका उच्चारण उससे पहले होता है। कर्म, धर्म, मर्म। अब दूसरा देखें अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो मैंने देखा है बहुत सी पुस्तकों में भी इस तरह से आधे शाह के साथ लिखा होता है, जबकि ये अतिशयोक्ति जो है ये 2 शब्दों अतिशय और उक्ति प्लस उक्ति, इन 2 शब्दों के मेल से बना है, इनकी संधि हुई है। अतिशय प्लस उक्ति, और संधि के बाद ये होता है यहाँ आ और ऊ के मेल से ओ हो गया अतिशयोक्ति। यानी कि ये शाह है यहाँ पे पूरा आता है, ये आधा यहाँ नहीं आता है। प्राय ये गलतियाँ बहुत से लोगों से होती हैं। कई पुस्तकों में भी इस तरह से अतिशयोक्ति लिखा होता है और काफ़ी भ्रम पैदा होता है इससे। इसलिए आशीर्वाद रेफरा यहाँ और अतिशयोक्ति में ये शाह ये पूरा आता है, ये स्वर के बिना आधे रूप में नहीं आता है। तीसरा है उज्ज्वल। यहाँ आधा जा है, एक पूरा जा है और यहाँ दोनों आधे हैं। इनमें से जो है ये सही है। वैसे देखने में हमें लगता है कि 2 आधे जा किस तरह से आगे, लेकिन यहाँ भी देखें ये उज्ज्वल शब्द जो है 2 शब्दों की संधि से बना है। यहाँ जैसे है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल ये होगा उज्ज्वल। यहाँ पे व्यंजन संधि का नियम लगा हुआ है कि जब त के बाद ज आता है तो ता का ज हो जाता है, यानी कि इस ता का भी ज हो गया। 2 यहाँ आधे जा होकर इस तरह से इसकी वर्तनी होगी उज्ज्वल, 2 आधे जा। और ये 3 हो गए शब्द जहाँ में लिखने में भ्रम हो जाता है और अशुद्धियाँ बहुत होती हैं ऐसे शब्दों में। और आगे है चौथा जो है सामग्री। ये जो अशुद्धि है सामग्री, सही शब्द होता है सामग्री, ये सही है। यहाँ उज्ज्वल सही है, यहाँ सामग्री। ये सामग्री है ये हमारी उच्चारण जो स्थानीय तौर पर हम जब स्थानीय भाषा का प्रभाव होता है तो हम इसको इसी तरह सामग्री बोलने शुरू कर देते हैं। उच्चारण के कारण इसके लिखने में भी प्राय हमारे पास ये ई की मात्रा यहाँ बिना मतलब हम लगा देते हैं।
जबकि यहाँ आ होने सामग्री। ये इसके बेसिक जो कारण है, ये हमारा अशुद्ध उच्चारण है। आगे पांचवा है श्रृंगार। इसमें बहुत भ्रम है, क्योंकि जो श्र है ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें हम जब कोई भी चीज मात्रा लगाते हैं तो इसके बीच में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक ही ऐसा शब्द है श्र। ये इसको पहले देखिए, संयुक्त व्यंजन है। इसमें है दो वर्ण हैं, एक श है स्वर के बिना, यानी आधा श और रा का योग है इसमें। इसका उच्चारण हम करके देखें, जैसे यहाँ ये है श्रृंगार, श्री। यहाँ श के साथ, इस श के साथ री की ध्वनि आती है उच्चारण में, श्री, श्रृंगार। लेकिन हम जो लिखते हैं प्राय गलती करके वो रा भी साथ में रख देते हैं। इसका जो सही उच्चारण है ये यही है, श्रृंगार। जब यहाँ हम लिखेंगे तो री के साथ, तो यहाँ रा नहीं आएगा, ये रा है, यहाँ पर नहीं आता है। ये अशुद्धि प्राय बहुत से लोगों से होती है। उच्चारण में हम देख सकते हैं, जब उच्चारण करते हैं श्रृंगार, श्री, यहाँ श और री की ध्वनि आती है, इसलिए यहाँ पे रा को नहीं लगाया जाता है। ये यहाँ पर देखें, री को छोड़कर श्रा में सब जगह पे रा रहता है, केवल जहाँ री आता है वहाँ ये रा जो है नहीं लगाया जाता। जैसे आप और देखें, हम जहाँ श्रुति, श्रुति, यहाँ शा के साथ रा है, मतलब जो संयुक्त व्यंजन श्रा है ये पूरे रूप में है, साथ में नीचे ऊ की मात्रा है, श्रुति। इसी तरह श्रेय, श्रवण या श्रावण, श्रावण, मूर्धन देना, श्रावण इत्यादि। तो ये याद रखना कि केवल जब श्र के साथ री लगता है तो इसके बीच जो रा है ये नहीं लगाया जाता। जैसे श्रृंखला लिखेंगे तो वो भी इसी तरह से आएगा, श्रृंखला। यहाँ पे श्रा के साथ री लगाया तो यहाँ रा नहीं आएगा, फिर श्रृंखला। इस तरह से और बहुत से उदाहरण हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।